कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मेरा और आपका यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। रबना शंतरा, हम सब मिलकर उसके जी उठने के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ओम रबना शंतरा, वो जी उठा है, यीशु जी उठा है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और उसके नाम को जलाल देते हुए, उस खूबसूरत मोहब्बत में आगे बढ़ते हुए, उस आगापे मोहब्बत को अपने ऊपर लेते हुए, अपनी जिंदगियों में लेते हुए, अपने खानदानों में लेते हुए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। और आज हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। बाजी माता के साथ मिलकर वो सामने आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी। सबकी आंखें बंद हो जाएं, सबके सर झुक जाएं और सब दुआ मांगेंगे। हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मेरा दिल नहाय शुक्रगुजारी से भरा है कि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू रब्बुल अज़ीज़ है और तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ऐ बाप, तेरी कब्र खाली है और तूने कब्र और मौत पर फतह पाई और हमें इस जहान से खरीद लिया। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ ऐ खुदा पाक खुदा कि जो तू बेहद हमसे प्यार करता है और तेरे प्यार के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए जो कि हम इस रोए जमीन पर ऐ खुदा जिंदा रह के तेरी हमद और तेरी सताइश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ खुदा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ नैरोगेट मिनिस्ट्री के लिए। ऐ खुदा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अपने खातों के लिए। ऐ खुदा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अपनी कलीसिया के लिए। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ ऐ खुदा पाक खुदा, ऐ बाप सारी टीम के लिए जो तूने हम सबको महफूज रखा। और खुदा पाक खुदा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए तेरी हजूरी में बढ़ते और तरक्की पाते जाए। ऐ बाप, इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी मदद हिफाजत रहनुमाई करना। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत ठहरे और एक एक जिंदगी आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरी खादमा पर तेरा हाथ चाहती हूँ जो बड़ी खूबसूरती से ए बाप मीटिंग को परसाइड कर रही है। तेरा मस्सा, तेरी हजूरी, तेरी बरकत कसरत से तेरी बेटी पर ठहरी रहे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता जाए। ए बाप, जो जाने आ चुकी हैं इनके लिए बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा, जो आने का इरादा रखती हैं, ऐ खुदा उनके कदमों को तेजी के पैदा कर ताकि वो जल्द से जल्द आए और तेरी हजूरी में आकर बरकत पाए। तू जिंदा खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और हम तेरा शुक्र करते हैं। महज दुनिया के बहुत सारे झूठे न चीज हैं और एक वाहिद तू हमारा जिंदा खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ऐ बाप, मैं आज की सारी मीटिंग का होल्ड तेरे हाथों में देते हैं। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद, हमारी हिफाजत करना, रहनुमाई करना। ऐ बाप, जो कुछ मैंने बड़े ईमान से मांगा मैं रिसीव करती हूँ कि वो सब कुछ तूने कर दिया। तेरा शुक्र हो मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे दरमियान खुदा के हादम पास्टर कैसर हैं, हम उनसे गीत सुनेंगे और खुदावंद की इबादत में आगे बढ़ते हुए खुदावंद के पाक नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। तालियां बजना शुरू हो जाएं और सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। हालेलुया। यस, हालेलुया।
सना सारा जहां। लाखों ही अपनी जान पर आँच आई ना खुदा की शान पर। Yes, hallelujah. दुख सहे लाखों ही अपनी जान पर आँच आई ना खुदा की शान पर। गीत गाते हैं जमीनों Praise, hallelujah. जाते हैं जमीनों आसमां। आओ मिलकर सना सारा जहां। मौत के फाते बादशाहे ज़मां। आओ मिलकर सना सारा जहां। सना सारा जहां। सना दुनिया पे लुटा दी जिंदगी और निछावर कर दी अपनी हर खुशी। हंस के दुनिया पे लुटा दी जिंदगी और निछावर कर दी अपनी हर खुशी। ना हम लाए मसीहा पर हंसी हर एक गली जिंदगी बाहें बिखेरे फिर मिली। हंसी हर एक गली जिंदगी बाहें बिखेरे फिर मिली। तो जहां का जी उठा है पासबां। Yes, hallelujah.
बेहक दिखलाने पर ही मर मिटे। शाम तोड़े जुल्म के जुल्म करे, बन गए वो खुद कफारा आसियां, बन गए वो खुद कफारा आसियां। आओ मिलकर सना सारा जहां, मौत पे फाते बादशाहे ज़मां। आओ मिलकर सना सारा जहां, मौत पे फाते बादशाहे ज़मां। आओ मिलकर सना सारा जहां, सना सारा जहां, सना सारा जहां, सना सारा जहां, सना सारा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you very हम much. खुदावन के लिए और उसके खूबसूरत आदम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। और ये दुआ हम पास्टर फितियस के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाएं। ए प्यार से भरे खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त, इस लम्हा के लिए और इस तेरी हजूरी के लिए खुदावन, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है खुदावन। जितनी जाने खुदावन तेरी हजूरी में झुकी हैं खुदावन को अपने खुदावंदा नाम में और ज़्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद एरोगेट चर्च के लिए खुदावंदा, इस मिनिस्ट्री के लिए खुदावंदा, ये मिनिस्ट्री को और ज़्यादा अपने नाम में बड़ा खुदावंदा, इसके खादिम के साथ हो खुदावंदा, इसके खादिम को और ज़्यादा हिकमत से नवाज खुदावंद, ताकि खुदावंदा जो भी इसकी रोया है, जो भी उसकी विजन है खुदावंदा, अब आप तू जानता है खुदावंदा, तू पूरा करता चला जा खुदावंद। अब आप आज खुदावंदा सारी बरकत के लिए खुदावंद, शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ शामिल हाल होना खुदावंदा। तेरी हजूरी, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी प्रेजेंस खुदावंद यहाँ मौजूद हो खुदावंद, और हर एक खुदावंदा तेरी अनॉइंटिंग से खुदावंद मामूर होके जाए खुदावंद यहाँ से खुदावंदा। अब आप सारी विजन को, सारी रोया को खुदावंद तेरे सामने रखते हैं खुदावंद, चर्च लैंड को खुदावंदा जो तेरे बंदा ने खुदावंद तेरे सामने रखी है खुदावंदा। अब आप उसे जगह प्रोवाइड कर, क्योंकि तू प्रोवाइडर है खुदावंद, तू यहोवा ये तू मुहैया करने की कुदरत रखता खुदावंद। अच्छी जगह दे ताकि खुदावंद हम तेरा घर बनाएं और खुदावंद वहाँ पर मिलकर खुदावंद तेरी इबादत की जाए खुदावंदा। और इसी तरह खुदावंद कलीसिया के साथ हो खुदावंद के एक घराने के साथ हो खुदावंदा। आज ईद क़यामतुल मसीह खुदावंद के लिए इनकी ज़िंदगियों में खुदावंदा और ज़्यादा खुदावंदा, जैसे ये पिछले सालों में मनाते आए हैं खुदावंदा, इससे बढ़कर मनाए खुदावंद। खुदावंद तेरे निजात, तेरी कफ़ारा को लेकर खुदावंदा ये साल 2021 में खुदावंद गुजारें और तेरी कुर्बत में, तेरी नज़दीकी में बढ़ते तरक्की और अफज़ोनी पाते चले जाए खुदावंदा। शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारे साथ शामिल हाल होना खुदावंदा। एक एक को छू, एक एक को बरकत दे, जो कुछ मांगा ईमान से मांगा उसे रिसीव किया। आमीन आमीन आमीन। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और अपनी लाइनों को प्लीज़ दुरुस्त करें। और खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान में मौजूद है और कलाम में लिखा है वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है, और हम सब मिलकर उसके जी उठने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा आगे आ जाएं और हम अपने आप को खुदावंद की ज़िंदा और पाक आवाज़ के लिए तैयार करेंगे। कोर्स गाएंगे, एक अंतरा गाएंगे, हालेलुया बोलो यीशु ज़िंदा हो गया, सब मिलकर गाएंगे। और इसी दौरान हम अपने आप को खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ के लिए तैयार करेंगे और सब हम खुशी का इजहार करेंगे क्योंकि हमारा यीशु आज के दिन जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ रबना शंथालरा रेबे बेबे बेबेलारा सिंदोलोरा रबना, हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां बजाना शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, सबकी आवाज़ें आना शुरू हो जाए। हालेलुया। दुनिया की नजात का जिंदा हो गया, दुनिया की नजात का जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया।
अपनी अपनी खुशी का इजहार करें और आज सुबह खुदा से उसकी पाक आवाज को मांगे, उस कुदरत को मांगे, उस नजात को मांगे, उस शिफा को मांगे, उस राहत को मांगे, उस तसल्ली को मांगे, उस इत्मीनान को मांगे, उस कुव्वत को मांगे, उस तपती चट्टान को मांगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आवाज आना शुरू हो जाए और खुदा के हादम पास्टर नदीम बरकत के लिए दुआ मांगना शुरू करें। खुदा अपनी अथॉरिटी के साथ अपने ममसू को इस्तेमाल करे। खुदा की कुव्वत, खुदा की ताकत, खुदा का जलाल, खुदा की हशमत, खुदा की मजबूती, खुदा का इल्म, खुदा की रोशनी, खुदा के बंदा के अंदर गायब हो जाए और आज में बड़ी खुदा मदीनत भरकर खुदा के कलाम को पेश करे और सुनाया हुआ कलाम इन तमाम जिंदगियों पर असर करे। और खुदा आज के दिन हमें और नई बरकतों से मोल कर दे। हम कलाम के लिए खुदा के ममसू के लिए दुआ पास्टर रेहान अब्दुल के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो अब्दुल्लाबाद जिंदा है, ऐ खुदावंद अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। खुदावंद खुदा इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदावंद मैं तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। ऐ खुदावंद जिसके मुंह में आज तेरा जिंदगी बख्श कलाम है, जब वो ऐ खुदावंद डिलीवर हो, ऐ खुदावंद खुदा यहाँ पर बैठी एक एक जान के लिए, सुनने वालों के लिए वो बाइस बरकत हो। ऐ खुदा, ऐ खुदावंद खुदा मशलेरा बने। ऐ खुदावंदों के खुदा, ऐ मेरे बाप कुव्वत का ऐ खुदावंद सबब बने। ऐ खुदावंद खुदा बढ़ोतरी सरफराजी का सबब बने। ऐ खुदावंदों के खुदा, और आज के कलाम के वसीला से जिंदगियां राहत पाएं। ऐ खुदा खुशी पाएं, शादमानी आए। ऐ खुदावंदों के खुदा, और तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदावंद बहुत सी गवाहियां तेरे यीशु नाम की पैदा होती चले जाएं खुदावंद जिंदगियों के अंदर, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। जब वो कुदरत ऐ खुदावंद तेरे लोगों को छूती है, तो ऐ खुदावंद खुदा तेरे लोग तेरी सना में, ऐ खुदावंद तेरे लोग तेरी बड़ाई में बोलते हैं। खुदावंदों के खुदा, आ अपने बंदा को ले और आज अपने रूह की मामूरी से मामूर करके तो कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मैं ये सब कुछ मांगता हूँ और शुक्रगुजारी के साथ पा लेता हूँ। आमीन। और वक्त आ पहुंचता है कि अब हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। सोच संजीदगी को इख्तियार कीजिएगा और हम बड़ी खुशी के साथ खुदावंद के पावरफुल कलाम को और खुदा के ममसू पास्टर नदीम बरकत को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। हम चौथी आयत पर गौर करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 बाब और चौथी आयत। और सबने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। ये बियाबान की बात है, बनी इस्राएल की बात की जा रही है, और उनकी जो रहनुमाई करने वाला है वो है मूसा। एक बड़ी कौम जो मुल्क मिस्र से निकली, लेकिन बियाबान में खुदा उनके साथ साथ रहा, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उनके साथ साथ रहा। बाइबल हमें साफ बताती है कि जो नविश्ते, जो नबूवतें, जो पेशन गोइयाँ यीशु मसीह के बारे में कही गई पुराने अहदनामे में, वो नए अहदनामे में हमें पूरी होती नजर आती हैं, और वो पूरी हुई और पूरी हो रही हैं। लेकिन आज हम इस कलाम पर गौर करेंगे। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि आज के दिन हमारा नजात दहिंदा, हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, बड़ी कुदरत के साथ, अपने कहने के मुताबिक, अपने वादों के मुताबिक वो जिंदा हुआ। हम उस ईद को मना रहे हैं, लेकिन जो बात आज खुदा ने मेरे दिल में रखी है कि जो जिंदा मसीह हमारी चट्टान है, जब हम उसके पास आते हैं
तो वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। जैसे पुराने नामे में बनी इस्राएल के लिए खुदा ने काम किए। अगर हम खरूज की किताब उसका 17 बाब देखें, मेरे से देखें, और उसकी आयत नंबर 6। खुदा के कलाम में से खरूज की किताब उसका 17 नंबर बाब और उसके 6 आयत 6 नंबर आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा की कलाम में लिखा है, देख मैं तेरे आगे जाकर वहां हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। चुनाचे मूसा ने बनी इस्राएल के बुजुर्गों के सामने यही किया। अब ये बात खुदा ने मूसा से की उस वक्त जो उनकी जरूरत थी। इस्राएल कौम की प्यासे थे, उन्हें प्यास लगी हुई थी और उन्होंने मूसा से कहा और मूसा ने खुदा को कहा और खुदा ने कहा कि तुम क्या करना कि हुरब के पहाड़ पर जाकर मैं खड़ा होऊंगा और तुम जमात के साथ बनी इस्राएल के साथ वहां पर आना और उस चट्टान से उस पर लाठी मारना और वो क्या करेगी, तुम्हें पानी देगी और तुम उसमें से पीना। ना कि बनी इस्राएल के लिए बल्कि उनके मवेशियों के लिए भी खुदा ने वहां पे पानी फराहम किया। उस चट्टान में से उनकी जरूरतों को खुदा ने पूरा किया। लेकिन अगर हम देखें तो रूहानी तौर पर इसको देखा जाए बाइबल में से, तो खुदा अपने लोगों की जिस्मानी भी जरूरत पूरी करता है, उसके साथ साथ रूहानी भी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। खुदा उनकी फिक्र करता है। लेकिन वो जो चट्टान थी जिसमें से पानी निकला और बनी इस्राएल कौम ने पिया, वो शेर हुए। असल में वो चट्टान कौन था? पौलुस रसूल ने अहदनामे में कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि वो जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी वो चट्टान यीशु मसीह था। और अगर हम गौर करें दाऊद पर, तो दाऊद एक बड़ी खूबसूरत बात करता है। और दाऊद जब मुश्किल में होता है, मुसीबत में होता है, दुश्मनों से घेरते हैं या उसे किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो खुदा को क्या कहता है, खुदा के बारे में क्या बात करता है। मेरे से देखें खुदावंद के कलाम में से दूसरा सामुएल उसका 22 नंबर बाब 2 और 3 आयत पर हम गौर करेंगे। वो कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। यहाँ पे दाऊद जो है ये फतहमंदी का गीत गा रहा है। और वो किसके बारे में गा रहा है? वो अपने दुश्मनों के बारे में। खुदा की हजूरी में खुदा से क्या कहता है? खुदा को कहता है तू ही मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू ही मेरा किला है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरे छुपने की जा है, तू मुझे जुल्म से बचाता है, तू मुझे निजात देता है, मेरे दुश्मनों से निजात देता है। असल में दाऊद इस बात से वाकिफ हो चुका था अपने खुदा के बारे में, खुदा की कुदरत के बारे में, जैसे मूसा ने तजर्बा किया खुदा का। और अगर देखा जाए
तो उसके तजर्बात बहुत ज्यादा थे, खुदा के साथ एक रिलेशन था, एक वक्त गुजारता था, खुदा उससे बातें करता था मूसा के साथ। और मूसा को जो मूसा खुदा से बात करता, मूसा को खुदा जवाब देता, और जो मूसा से खुदा बात करता, खुदा उस काम को पूरा करता, उस कलाम को पूरा करता। उन हालातों में खुदा उनके साथ रहता। इसी तरह दाऊद को भी तजर्बा था, किसका? अपने खुदा का। आज हम क्या इन तजर्बात से गुजरे? क्या हम इससे वाकिफ है? क्या हमें इसकी पहचान है? क्या हमें कलाम की पहचान है कि हमारा खुदा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है? हम उसे किस नजर से देखते हैं? हमारे दिल, हमारे जहन में उसके लिए कैसे ख्यालात हैं? अगर दुश्मन या मुश्किलात या जरूरतें हो तो हम उस वक्त में क्या मुंह से बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? इस बात पर गौर करने की जरूरत है। दाऊद यहां पे क्या कहता है? वो कहने लगा, खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदावन मेरी चट्टान है और मेरा किला है और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा को वो कह रहा है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा ऐसी कुदरत का मालिक है। कभी आपने देखो कि किसी चट्टान से अगर कोई जहाज टकराए तो क्या होता है? क्रैश हो जाता है। ऐसे ही अगर बहरी जहाज इसी तरह समुद्र या किसी ऐसे एरिया में से गुजरा जहां पे चट्टान हो या जजीरा हो, उसके साथ टकराए तो क्या हालत होती है? उस चट्टान का सामना कोई नहीं कर सकता। कर सकता है कोई नहीं कर सकता। और याद रखना कि दाऊद कहता है कि मेरा खुदा मेरी चट्टान है, मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरे छुपने की जगह है, मेरा मोहकम किला है, मेरा निजात देने वाला है। इस बात पर आज हम गौर करेंगे। और हमारा मजमून भी यही है, जिंदा मसीह मेरी चट्टान है। खुदावंद मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि इसको बोलना है, बल्कि वो कहता है मैं उस पर क्या रखूंगा? भरोसा रखूंगा। हमारा कितने फीसद खुदा पे भरोसा है? कितने फीसद? कितने फीसद? हालेलुया, इतना ही होना चाहिए। वो ही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। किससे बचाता है? हमें हमारे दुश्मनों से, जुल्म से और हमारे मुखालिफिन से जो हमें बचाता है वो कौन है? हमारी चट्टान। क्या ही बात है। और देखें, इसी बाप की अगर हम आयत नंबर 35 में देखें तो क्या लिखा है? वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहां तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर भी बख्शी है और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। क्या ही बात है। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी है। कितने लोगों के पास निजात है, उसकी सिपर है? अगर अक्सर ऐसे होता है, हम कलाम सुनते हैं, हम खुदा के खादमों से कलाम सुनते हैं, हम निजात पे बहुत सारी ऐसी बातें और कलाम सुनते हैं, लेकिन
बहुत सारे लोग हैं कि जब मौका होता है तो जब भी कॉल की जाती है, क्या जी तूने निजात पा ली है, तो वही लोग बार बार क्या करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको यकीन ही नहीं होता कि मैं निजात पा चुका हूं। मेरी निजात मेरा खुदा है और उसने मुझे निजात की सिपर बख्शी है। आज इस कलाम पर हम गौर करेंगे और हम अपनी जिंदगी पर भी गौर करेंगे। 47वीं आयत लिखा है, खुदावन जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और खुदा मेरी निजात की चट्टान मुमताज हो। खुदावन क्या है? जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और खुदा मेरी निजात की चट्टान मुमताज हो। अय्यूब की हालत पर अगर हम गौर करें, ये तो दाऊद बात कर रहा है ना, अगर हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करें तो हालत उसकी कैसी है, किन हालातों में से वो गुजर रहा है, कौन कितने बड़े टेस्ट में से वो गुजर है। और वो पता क्या कहता है? वो कहता है मैं जानता हूं कि मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है, मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है, यानी मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। और अगर देखा जाए तो उसकी हालत कैसी है, उसकी वो किन हालात में से गुजर रहा है, अय्यूब किन हालातों में से गुजर रहा है, लेकिन वो कहता है मेरे मुखलिसी देने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। इस बात से वो वाकिफ है, हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है, लेकिन उन हालातों के अंदर वो अपने खुदा से वाकिफ है, अपनी निजात से वाकिफ है, अपनी मुखलिसी से वाकिफ है, अपने सारे उस कामों से जो खुदा ने उसके लिए रखे हुए या किए हुए हैं उनसे वाकिफ है। वो मायूसी नामीदी की बातें नहीं करता, उसे ये पता है कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खलासी देने वाला, मेरा निजात देने वाला जिंदा है। और कितने साल पहले वो बात करता है, दाऊद भी इसी तरह कितने साल पहले वो इस बात को बयान करता है। अगर देखा जाए तो निजात तो नए अहदनामे में यीशु के वसीला से आई है, लेकिन वो कितने साल पहले इस बात का ऐलान करता है दाऊद। हम क्या कहते हैं? ए दर्द नहीं जानी, मेरा काम जेड़ा ना, मेरे हालात, मुल्की हालात या इन चीजों को हम देखें तो हम कहते नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि जो जिंदा है वो आपकी चट्टान है, जो चट्टान है वो जिंदा है और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह है। मुझे और आपको पता होना चाहिए दाऊद कितनी खूबसूरत बात करता है। 47वें आयत में फिर पढ़ूंगा, खुदावन जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और खुदा मेरी निजात की चट्टान मुमताज हो। यानी कि वो अपने निजात देने वाले को मुबारक कह रहा है, अपने छुड़ाने वाले को मुबारक कह रहा है, और उसे पता है कि मेरा खुदा हमेशा मेरी मदद करता रहा है और वो ही जिंदा है। आंसू में बात कर रहा था, बड़े जबरदस्त, और वो टॉपिक था कि वो जी उठा है। कौन? यीशु जी उठा है, इस पे हम बात कर रहे थे। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, उस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अपने टॉपिक पे रहूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह फरिश्ते ने
औरतों को बताया, औरतों ने कैसे शागिर्दों को बताया, शागिर्दों ने कैसे लोगों को बताना शुरू किया। आज ये बात पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है और कौमें भी जानती हैं कि इनका खुदावन जिंदा है और वो जिंदा रहेगा, और वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो इनके साथ है, वो इन्हें कभी नहीं छोड़ता और ना छोड़ेगा। उस वक्त भी हुकूमतें हिल गई थी, हुक्मरान हिल गए थे, बादशाहियां हिल गई थी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई जो था वो मौजूद था, वो आ गया था। हालेलुया। तो आज हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कैसे कैसे काम किए, उसने किस तरह मेरी निजात का इंतजाम किया, उसने किस तरह मुझे निजात बख्शी है। पौलुस रसूल पर जब वो जाहिर हुआ, उसे जब निजात का तजर्बा हुआ, तो वो हर किसी को बताने लगा कि यीशु जिंदा है। वो मुझ पर जाहिर हुआ। कहां पर? दमिश्क की राह पर। वो हर किसी को बताता है। और वो एक जगह पे कहता है कि पहले वो कैफा पर, फिर वो 11 पर, फिर वो 500 पर, फिर कहता है आखिर में मुझ पर वो जाहिर हुआ, वो जिंदा है। किस तरह वो जाहिर होता है, किस तरह वो अपने लोगों की जिंदगी में काम करता है। वो निजात का काम करता है, वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। और जो बात मैं कर रहा हूं कि जिंदा मसीह मेरी चट्टान है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चट्टान के साथ कोई टकरा नहीं सकता। जो हमारी चट्टान है वो कौन है? और उसने कहा था, उसके बारे में लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जो उसके साथ टकराएगा वो क्या होगा? पारा पारा हो जाए। लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। वही चट्टान जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो जब आपके अंदर है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने मजबूत चट्टान के मानने वाले हैं, और आपके अंदर कितनी मजबूती है कि आपको आपके ईमान से कोई हिला ना सके, आपके मसीह से आपको हिला ना सके, जुदा ना कर सके। इतने मजबूत मसीही, ईमानदार मसीही, इतना मजबूत ईमान कि आपकी जगह से आपको कोई हिला ना सके। ना हालात, ना हुकूमतें, ना रियासतें, ना इख्तियारात, ना गुर्बत, ना तंगी, ना भूख, ना नंग, कोई चीज आपको आपके ईमान से हिला ना सके। इतने मजबूत ईमानदार मसीही होने चाहिए। असल में जिसको तजर्बा हुआ हो, जो उसको जान जाता है, जो उससे वाकिफ होता है, वही ये सब कुछ कर सकता है। उसी की जिंदगी में ये सब कुछ हो सकता है। और वो साबित करता है, वो साबित करता है। अगर आप में वो है, आप मजबूत हो चुके हो, तो वो आप में रहकर वाकई आपको मजबूत कर देगा। हल्की सी खांसी आ जाए तो हमारा ईमान क्या होता है? गला खुश्क हो जाए क्या होता है? कहां गया ईमान? ये एक छोटी सी बात मैं करने लगा। हम मसीही हैं, हम मसीह को मानने वाले हैं, हम उसके पैरोकार हैं, हम उससे वाकिफ हैं, हम उसकी कुदरत से वाकिफ हैं, उसके जी उठने की कुदरत से वाकिफ है। एक शख्स इंडिया के एक एरिया में आया, और वहां एक शख्स था, वो जो सूरज देवता को मानते थे, उस एरिया में वो चला गया, सूरज देवता को मानने वाले। और वहां एक शख्स ऐसा था, वो पानी को ऐसे ऊपर फेंकता, और आपको पता है जब सूरज की रोशनी होती है तो पानी ऊपर जाता है, उसकी जब रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो आपको पता है कलर
मुख्तलिफ है ना। तो वो शख्स जब उसके पास गया तो कहता है ये क्या कर रहा है? कहता है ये मेरा खुदा है। देखो कितने कलर है मेरे खुदा के। कहता है किस खुदा को मानता है? कहता है सूरज देवता को। कहता है अच्छा। कहता है इसके बड़े कलर, बड़े इसके रंग बड़े हैं, देखो कितना खूबसूरत लगता है। उसने कहा फेंक। जब उसने फेंका तो पानी उधर ही खड़ा हो गया। कहता है ये क्या हुआ? कहता है ये मेरा खुदा है जिसने इस पानी को रोक दिया है। तेरे देवता से बड़ा है, तेरे देवता से बड़ा है। मेरा मसीह चट्टान है, जिंदा है, और उसने इसको रोक दिया है। उसने पूछा कौन है? कहता है उसका नाम यीशु है। और पता है वो बंदा कौन था? वो बंदा तुमा रसूल, जिसने कहा था जब तक मैं उसकी मेहू में उंगलियां डालकर ना देख लूं, चेक ना कर लूं, मैं यकीन। वो आ गया, किसने कहा तुमा चेक कर। जो रूह है ना उसकी हड्डी और गोश्त, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो रूह थी, और रूह नहीं। जिस जिस्म में यीशु मरा था उसी जिस्म को लेकर वो जिंदा हुआ था। उसने कहा देख तुम, उसने कहा तू तो देख कर चेक करके ईमान लाया है, लेकिन मुबारक है वो जो अनदेखे पर ईमान लाएंगे। लेकिन वो जब ईमान लाया, उसने जब यीशु को चेक किया, दूसरे लफ्जों में उसने यीशु को चेक किया कि वाकई ये वही यीशु है जो सलीब पर, जिसने मेरे लिए पूरी दुनिया के लिए जान दी। चेक किया उसने चेक किया, और जब उसने चेक कर लिया तो उसने कहा अब पानी फेंक। जब उसने पानी फेंका तो वो पानी वहीं पे रुक गया, क्योंकि उसको पता था जिंदा मसीह की चट्टान मेरे साथ है। पानी रुक गया, वो नीचे नहीं गिरा। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जिंदा मसीह को मानने वाले हो वो मजबूत चट्टान है जो इस्राएल के साथ साथ चलती रही है। आज वो आपके साथ भी है, और उसने कहा दुनिया के हर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो छोड़ता नहीं है, वो आपके साथ रहता है, वो आप में रहकर काम करता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं कि जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो खुदावन ने मेरे लिए कलाम किया वो पूरा और पूरा होगा? कितने लोगों का ईमान है? आज हाथ दिखाएं कि कितने लोगों का ईमान है कि यीशु ने जो उनके लिए कलाम किया वो पूरा होगा। हालेलुया, वो आपके लिए पूरा होगा। लेकिन याद रखिए, शक ना कीजिएगा, शक ना कीजिएगा। शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद है जो उछलती है और खत्म हो जाती है, बेक्याम है। ऐसा आदमी जो शक करने वाला वो बेक्याम है। खुदा के कलाम पर यकीन रखें, मसीह यीशु पर यकीन रखें, वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ता। मैंने उसका तजुर्बा किया, मैंने उससे अपने साथ देखा। आज सुबह जब हम जुलूस लेकर जा रहे थे, यकीन जाने मैं इतना जबरदस्त एंजॉय कर रहा था। मैंने उसकी प्रेजेंस को अपने साथ साथ देखा है, मैंने उसको अपने साथ साथ मूव करते हुए देखा है। और वो मेरे साथ बोला भी, जुलूस के दौरान ही बोला। उसने कहा आज नदीम मैं लोगों से कलाम करूंगा, प्रोफेटिक बोलूंगा। और क्या हुआ था? बोला, प्रोफेटिक कलाम हुआ, लोगों की जिंदगियों के मुताबिक हुआ। खुदावन मेरे साथ कलाम कर रहा है इस वक्त, और खुदावन ने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जब मैं उनकी जिंदगी में काम करने वाला होता हूँ, जब ऐन वक्त आता है जब मैं उनकी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करने वाला होता हूँ, तो वो शक में आ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं ऐन वक्त पे, जब मसीह आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने वाला होता है, अपनी कुदरत दिखाने वाला होता है, तो हम क्या कर लेते हैं? शक। कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं नहीं कहूंगा हाथ दिखाएं, लेकिन उस शख्स को, वो चाहे बहन है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे भाई है, कोई भी है, उसको पता है कि जिसके बारे में हो रही कलाम के बाद। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो गिला करते हैं यीशु से।
दुआ में भी गिला करते हैं। गिला करने वाले लोगों को खुदा पसंद नहीं करता, और शक करने वालों को भी खुदा पसंद नहीं करता। आज हम जो ईद मना रहे हैं, ये हम कहते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने की ईद है। और जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि जिंदा मसीह मेरी चट्टान है। जैसे दाऊद कहता है, वो मेरी चट्टान है, मेरा खुदा मेरी जिंदा चट्टान है। ईमान जो लेके आते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, उनको तजर्बात से खुदा गुजारता है। जब जरार के इलाके में अब्राहम गया तो वहां पे काल पड़ गया, वो जरार के इलाके में चला गया, फिलिस्तीयों में। और अबीमेलेक ने क्या किया, उसकी बीवी को रख लिया। ऐसे ही उसे नहीं पता ये इसकी बीवी है, लेकिन अब्राहम को पता है कि वो उसकी बीवी है, सारा को पता है वो मेरा शोहर है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इस बात को खुदा भी जानता है। और खुदा ने अब्राहम को क्या बनाया हुआ है, दोस्त। और एक दोस्त अपने दोस्त की कितनी फिक्र करता है, ना कि उसकी फिक्र करता है बल्कि उसकी बीवी की भी फिक्र करता है। और ना कि बीवी की फिक्र करता है बल्कि उसकी जरूरतों को भी जानता है। अब्राहम उस वक्त उसको जरूरत थी माली तौर पर, कि वो कमजोर था और उसके पास कुछ नहीं था। क्या हुआ कि जब अबीमेलेक ने उसकी बीवी को लिया, ये मैं बात कर रहा हूं, ईमान की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं खुदा से आपके कितना जबरदस्त कनेक्शन है, आप खुदा को कितना जबरदस्त जानते हो, और तजर्बात से खुदा आपको गुजारता है। तो अब्राहम को ईमानदारों का बाप भी कहा गया है। वो अबीमेलेक अब ये है कि उसको अपनी बीवी बनाए, इससे पहले लेकिन खुदा ने अबीमेलेक को पकड़ लिया। उसने जादूगरों को बुला लिया। उसने जो है उस दौर में जो लोग थे, जो सियाने जिन्हों कहते हैं, वो थे, जादूगर थे या फालगीर थे, उनको बुला लिया कि ये क्या हो रहा है, ये बदरूहें जो है ना, ये जरा हटाओ, ये मुझे छुड़ाओ। जब उन्होंने हिसाब किताब निकाला तो वो कहते हैं, भाई ये कोई बदरू नहीं है, ये खुदा की कुदरत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये उस शख्स के साथ आया है जिसका नाम अब्राहम है, और ये औरत उसकी बीवी है, और जिसको तूने अपने पास रखने के लिए सोचा है, उसने तुझे पकड़ा है, और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि मेरा और आपका खुदा, उसके कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, उसकी हजूरी में कोई ठहर नहीं सकता। दाऊद को इस बात का तजुर्बा है, और वह ज़बूर में कहते हैं, ज़बूर 9 में कहता है कि तेरी हजूरी के सबब से मेरे दुश्मन लर्जिश खाते और पीछे हट के गिर जाते हैं। इसका मतलब जब उसकी हजूरी आती है तो दुश्मन को वो क्या करता है कि गिरा देता है, वो खत्म कर देता है। और याद रखिएगा कि उसने कहा कि अब्राहम को बुलाओ। जब उसको बुलाया गया, उसने कहा, भाई ये तेरी बीवी है, तूने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, तू मेरे से गुनाह करवाने वाला था। फिर अब्राहम को उसकी बीवी मिल गई, और साथ में वो क्या कहता है, ये भेड़ बकरियां, ये बैल शैल सब कुछ क्या करो, माल मवेशी लेके चला जा, तू यहां से जा। देखिए खुदा किस तरह काम करता है। उस बादशाह को इस कदर खुदा ने पकड़ा कि उसका जो कुछ था उसने उसको दे दिया, बीवी, उसके साथ मवेशी, माल मवेशी, उसको खुदा ने कितना ब्लेस कर दिया था। मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं कि जब आप खुदा पर ईमान रखते हो और खुदा जो है आपकी चट्टान है, तो वो चट्टान, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसको पता है कि आपकी जरूरतों को कैसे उसने पूरा करना है। उसने किसको किस वक्त पकड़ लेना है, किसको पकड़ लेना है, ताकि आपकी जरूरत को वो पूरा कर सके। हालेलुया, सब कहें हालेलुया, सब कहें हालेलुया। तो मेरा और आपका खुदावन जिंदा है, जिंदा मसीह मेरी चट्टान है। आप कह सकते हो कि मेरा मसीह जो जिंदा है वो मेरी चट्टान है, वो मुझ में रहता है,
और मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, और मेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि वो मेरे सामने है, वो मेरी मजबूत चट्टान है, वो मेरा किला है, वो मेरी सिपर है, वो मेरी निजात की सिपर है, जिसने जो मुझे उसने बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, मसीही लोग जो है उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो चट्टान है वो बड़ी मजबूत है। और ये मैं इसलिए मैसेज नहीं दे रहा कि हम बड़े मजबूत हो गए हैं तो जिन्हों मर्जी को आ जाओ भाई मैदान में। नहीं नहीं नहीं, कहने का मतलब वो हमारे दुश्मनों से खुद ही लड़ेगा। और उसी में से उन्होंने रूहानी खुराक खाई और रूहानी पानी पिलाया। और यीशु मसीह ने नए नियम में पता क्या कहा कि जो इस कलाम मुकद्दस, जो मुझ पर मान लाएगा इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक, उसके अंदर से नदियां यानी चश्मे जारी हो जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। और ये पता कि रूहानी बात की गई है कि रूहुल कुद्दस की मामूरी हमारे अंदर जब आएगी, ये मामूरी खत्म नहीं होगी, बल्कि हम इससे मामूर होते जाएंगे, बल्कि हम मामूर, हमारे साथ लोग भी मामूर हो जाएंगे। कैसी खूबसूरत बात है। उसने हमारे अंदर से चश्मे जारी कर दिए। उस वक्त उस चट्टान से थे, आज वो चट्टान कहाँ है? हमारे अंदर। और हमारे अंदर से चश्मे जारी हैं। और कितने लोग पी रहे हैं, कितने लोग शेर हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिएगा कि आपको उसने ऐसा बना दिया कि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बन जाए, आप दूसरों के लिए एक वसीला तरक्की बन जाए, क्योंकि आप में जो रहता है वो बहुत मजबूत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इब्लीस को पता है कि जो उसके लोग हैं उनका वो मुकाबला नहीं कर सकता। सोचें, गौर करें कि हम मजबूत हैं यहाँ के, हम और हमारी पोजीशन क्या है, हम किस जगह पे हैं, किस जगह पे हैं। अगर आज से पहले आप शक के अंदर थे, कमजोर अपने आप को फील कर रहे थे, आज के बाद आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करेंगे, आप अपने अंदर एक ऐसी मजबूत कुव्वत को फील करोगे। आप कमजोर नहीं हो, आप मजबूत हो, आप हालातों से लड़ सकते हो। आप इस दुनिया में जो इब्लीस की ताकतें हैं उनके सामने खड़ा हो सकते हैं। आप हालातों को बदल सकते हो, आप अपने फ्यूचर को देख सकते हो, आप अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हो। आज आप इस चर्च में कलाम सुन रहे हो, ये बात लिख लें अपनी डायरी पे। कौन है मुझे नहीं पता आप में से, आज आप इस चर्च में कलाम सुन रहे हो, लेकिन एक दिन आप बड़े स्टेज पे कलाम सुना रहे होगे, एक बड़े स्टेज पे कलाम सुना रहे होगे। और ये लिख लो, आपकी जिंदगी में ये बात पूरी होने वाली है। आखिरी बात करूंगा, इसको फिर मैं क्लोज करता हूं। मैं एक शुक्रगुजारी की इबादत पे गया, एक बहन के घर में। वहां एक आंटी आई हुई थी, मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा ने मुझे घर में ही बता दिया था कि आज वहां पे जिस किसी ने आना, उसके ये जो मसल्स हैं ये कमजोर हैं और गर्दन जो ऊपर नीचे मूव नहीं करती। और इससे पहले कि मैं कलाम सुनाऊं, मेरे दिल में था कि मैं पहले बोलूं कि कौन है वो। और पता क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं पहले कलाम सुनाऊंगा फिर मैं बोलूंगा। जब मैंने कलाम सुनाने के बाद बोला तो वो आंटी कहती, और बहनें भी थी, लेकिन वो आंटी कहती है मेरे हालात है इतना यहाँ पे गर्दन में मोरे के अंदर, और गर्दन ना नीचे होती थी ना ऊपर होती थी। लेकिन उसी वक्त वो तकिया पीछे रखा हुआ था। आगे हुई दुआ के बाद मैं आंटी को मिला। आंटी कहती है कि जिस पत्थर को ममारू ने रद्द किया वही कोने का सिरे का पत्थर बन। कहते मेरी बहू मुझे कहती थी पास्टर नदीम से दुआ करा ले, पास्टर नदीम के चर्च लेके जा। कहती मैं कहती इन्हें कितने मुझे शिफा देनी है। और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तेरे वसीला से ही यीशु ने मुझे शिफा दे देनी है।
कहती मैं जान गई हूं कि जिसे इंसान रद्द करता है उसे खुदा उठा खड़ा करता है और उसी के वसीला से खुदा काम करता है। हालेलुया। और मैं इतना खुदा का शुक्र करने लगा कि वो आंटी सबके सामने कहती है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही पत्थर, जिसको कोई रद्द कर देता है खुदा उसे उठा खड़ा करता है। याद रखिएगा कि आप में से कोई ऐसा शख्स है यहाँ पे जो बात मैं करने लगा हूं आप रद्द किए हो सकते हैं। आपकी फैमिली ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस में, आपके किसी भी जगह पर आप रद्द किए होंगे। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जिसको हमेशा रद्द किया जाता है, किसी को समझा नहीं या अपनी नजर में ही कुछ नहीं है। याद रखना आने वाले वक्त में खुदा आपको सरफराज करने वाला है। ये बात भी लिख लें, आने वाले वक्त में आप सरफराज होने वाले हो। आज के बाद ये गिनना शुरू कर देना, खुदा स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेकर जाएगा, आप सरफराज होना शुरू हो जाएगा। और जिन्होंने आपको रद्द किया उन्हीं के सामने खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। ये भी लिख लें, आपको इज्जत मिलेगी, आपको सरफराजी मिलेगी। और जो सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी हो सकते हैं कि आपकी जिंदगी में भी किसी ने आपको रद्द किया हो। याद रखना आप आने वाले वक्त में एक ज़बरदस्त खुदा की बंदी और बंदा हो सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से खुदा आपको इस्तेमाल करने को है। ये बात सुन लो, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मुझे देख भी रहे हो, लेकिन इस वक्त खुदा का रूह आपको छू रहा है और एक कुदरत है जो आपकी ज़िंदगी में गई है और आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। प्रेज जीसस, हालेलुया। सिखा शाखा सोकुलोरिया शी आसा आतोलोरिया ई अनतो। कोई है जो आज आना नहीं चाह रहा था, इस इबादत में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती आए। वो कौन है? 1 2 3 4 5 6 आप सुनो 7। मेरे साथ खुदा ने बात किया कि ये नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती है। आप ज़बरदस्ती नहीं आए, खुदावंद आपको लेके आए और आने वाले वक्त में आप एक मजबूत चट्टान होगे। शैतान के लिए, हालातों के लिए इस दुनिया में एक मजबूत चट्टान बनकर इस्तेमाल होगे और आपका कोई सामना नहीं कर सकेगा। याद करना, ये कलाम लिख लो, ये पूरा होगा आपकी जिंदगी में और आप बोलोगे कि इस मीटिंग में, इस टाइम में, इस डेट में खुदावन ने इस वक्त में मेरे साथ कलाम किया था। सुबह मेरे साथ खुदा बात कर रहा है कि कोई आज रात ही खौफ के अंदर था कि मैंने मर जाना है। तो मैंने कहा कौन है? वो एक भाई बोला, कहता मैं हूँ। और एक सिक्योरिटी में खड़ा था, वो बाद में उसको उसकी बीवी ने बताया, कहता मैं भी, मैंने लगता था कि मेरी 4 पाई बार पे मेरा जनाजा हो रहा है, मैं तो नहीं मरदा जे। ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਖਿਆਲ आ जाए मैं मर गई हाँ। और नहीं, जब तक मसीह का काम आप पूरा नहीं करोगे आप मर नहीं सकते। जब तक मसीह का सुखन पूरा ना हो आपको कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। आप कह सकते हो जिंदा मसीह मेरी चट्टान है। बोलें, जिंदा मसीह मेरी चट्टान है। जिंदा मसीह मेरी चट्टान है। जिंदा मसीह मेरी चट्टान है। मैं मजबूत हूं अपने ईमान में और खुदा के कलाम में। आमीन, आमीन। अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, दोनों हाथों को फुली तौर पर जितने भी हो सकते हैं। और एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें। खुदा का रूह जो यहाँ जुम्बश कर रहा है आपको छूने को है। वो छूने को है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी कुदरत और उसकी हजूरी बह रही है। ओ उसकी हजूरी और उसका जलाल बह रहा है। ओ जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, उसका जलाल, उसकी हजूरी इस जगह पर बह रही है।
आमेन, आमेन। मैंने उसकी कुदरत को यहाँ पे जुम्बश करते हुए देखा है। आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों में एक नया काम करने को है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है, उसके लिए जोरदार तालियां। इसी तरह से हम सब मिलकर खदिये के लिए गीत गाएंगे, और जो भी क्वायर के पास गीत है हम गाएंगे और अपने आप को खुदावंद की पाक आवाज़ के लिए, पाक टेबल के लिए तैयार करेंगे, और सब मिलकर खुदावंद की हम्द और सिताइश करेंगे। हालेलुया। होशाना मसीह जी उठा, मुस्कुराए फिजा गुनगुनाए हवा। होशाना होशाना मसीह जी उठा, होशाना होशाना मसीह जी उठा, मुस्कुराए फिजा। खताओं का फिदिया दिया था, हुआ था जो कुर्बान वो बड़ा खुदा का। नई जिंदगी का रहबर बना। होशाना होशाना मसीह जी उठा, होशाना होशाना मसीह जी उठा, मुस्कुराए फिजा। See
और पूरी क्वायर के लिए ज़ोरदार तालियां। इसी तरह से सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। जो कलाम आज हमने सीखा है इस पर अब गौर करते हुए, अपने दिलों में लेते हुए, अपने खानदानों में लेते हुए उसकी शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा के आदम पास्टर नदीम बरकत के लिए हम दुआ मांगेंगे। इसी तरह से हम दुआ करेंगे जितने लोगों ने खुदावंद की पाक टेबल के पास आना है वो अपने आप को खुदावंद की पाक टेबल के लिए तैयार करें। इन तमाम मकासद के लिए हम खुदा की हाथ में एस्टर नदीम बरकत के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज कादिम ते अब्दी बाप प्यारे बाप अस्मानिम ते नाम की तारीफ तेरी हम तेरी सताइश करती, तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए कि बाप तो यहाँ पर मौजूद है और हम सब तेरी पाक हजूरी में है। लश्करों के खुदा तूने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है खुदा, तेरी शफकत और सच्चाई कभी हमसे जुदा नहीं हुई खुदा पाक खुदा, तेरा प्यार कभी जुदा नहीं हुआ। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा पाक खुदा, लश्करों के खुदा तू ज़िंदा है, तू कादिर है खुदा, तू फतह याब है खुदा, और तू फतह से बढ़कर अपने लोगों को गलबा अता करता है खुदा पाक खुदा। हम तेरा शुक्र करती हूँ खुदा पाक खुदा, इस टाइम में खुदा तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदा पाक खुदा, तेरे बंदा पास्टर नदीम बरकत के लिए खुदा पाक खुदा, अपने बंदा को और ज़्यादा गहराव से गहराव तक ले जाकर खुदा पाक खुदा दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करना, और तेरा बंदा खुदा तेरा गवाह ठहरे खुदा पाक खुदा, और खुदा तेरी सच्चाई को तेरे लोगों तक पहुंचाता रहे खुदा पाक खुदा। और इसी तरह खुदा पाक खुदा इस हदी नजराने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदा पाक खुदा, तमाम लोगों के लिए तेरी ब्लेसिंग चाहती हूँ, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये चाहती हूँ कि तेरा कलाम जो आज हुआ है रच बस जाए खुदा पाक खुदा, और तेरे लोग खुदा से राब हो और अपने घरानों के लिए बाइस से बरकत बन जाए खुदा पाक खुदा। और इसी तरह तेरी पाक मेज़ के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जिसमें शामिल होने की तूने हमें हम सबको तौफीक बख्शी है खुदा पाक खुदा। सो बाप तू सबको चुनार बड़ी बरकत देना, और तमाम बरकत जो है खुदा तमाम तेरे लोग अपने घरों में लेकर जाए और अपने घरानों के लिए बाइस से बरकत बन जाए। मांग लेती फिर यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आपकी ज़ोरदार तालियों में हम खुदा के हादम पास्टर नदीम बरकत को खुदावंद के कलाम को वेलकम करेंगे। अज़ीज़ों, हमारे दरमियान खुदावंद की पाक मेज़ है, और आपको पता है कि पहले अतवार को हम खुदावंद की खून और बदन में यानी कि शायरबानी को लेते हैं। तो हमारे दरमियान हैं आए हैं जिन्होंने इसमें शामिल होना है वो अपने घुटनों के बल हो जाए और अब अपने अपने लिए दुआ करें कि खुदावन जब हम इसमें शरीक हों हमारे जिस्मों के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस से क़ुव्वत, बाइस से तक़वियत हो। सब अपने लिए दुआ करें, घुटनों के बल हो जाए। आसमानी बाप, मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस तेरे रोटी और तेरे खून के लिए और तेरे इस बदन के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया और हमारे लिए बहाया गया। खुदा यीशु मसीह ये रोटी और शीरा इस तेरे बदन और खून के मशाबे तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। छू और ब्लेस कर, जब हम इसमें से लें तो हमारे बदनों के लिए क़ुव्वत और तक़वियत का बाइस हो और अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। ऐ खुदा, मैं इस रोटी के लिए और इस शीरे के लिए बरकत चाहता हूँ। जितने भी तेरे बेटे बेटी इसमें शरीक हों उनके लिए बाइस से क़ुव्वत और बाइस से ज़िंदगी और बाइस से राह बन जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो इसमें शामिल होना चाहते वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी लाइनों को दुरुस्त कर ले ताकि खुदा के ख़ुदाम जब आपके पास ये लेकर आएँ तो आपके लिए वो इजी हो सके और उनके लिए भी कि आप के ये इजीली दे सके। और हम क्वायर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे। पे लटका
बैठ के शुक्रगुजारी की दुआ करना। वही बना था लानती, देने को रास्ती। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes. तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कदूस 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 वही है पाक खुदा। कदूस 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 वही है पाक खुदा। Yes, Jesus. लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वही बना था लानती, देने को रास्ती। Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। Yes, hallelujah. कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 वही है पाक खुदा। कदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वही बना था
सामने आओ, दुआ में रहनुमाई करें। बेटी निब्दिया के साथ, निब्दिया सामने आओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र है, तेरे नाम की तारीफ़ व तमजीद हो। तो भला, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदा, शुक्रगुज़ार हूँ तेरी दी गई तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। जो कुछ भी खुदावन तूने हमें बख्शा है, मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदावन। शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस दिन के लिए खुदावन, जिसको हम मना रहे हैं कि आपने हमारी खातिर दुख सहा, सलीब पर जान दी और मुर्दों में से जी उठे। इस सैल्वेशन के लिए खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदावंद। आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ हो खुदावंद। यहाँ पर मौजूद एक एक जान को छूना खुदावंद, सबकी मदद करना, सबकी हिफाजत करना। और खुदावंद जितनी जानों ने आपको कबूल नहीं किया खुदावंद, वो भी इस नजात के तोहफ़े को हासिल कर सकें खुदावंद। जो तोहफ़ा हमें मिला है खुदावंद, तेरी शुक्रगुज़ारी हो। ये दुआ आपके बेटे मेरे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से मांगती और बड़े ही मान से पा लेती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। उसका होली स्पिरिट आपके लिए कुछ कह रहा है, दुआ या रूह में रहिएगा। यस जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए ज़ाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आपकी ज़िंदगियों से, आपके बिजनेस से, आपकी जॉब से, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी से, आपके बच्चों से, आपके घर से, आपके ज़िंदगी के हर एरिया से वो इब्लीस के कामों को तबाह कर चुका है। अब इब्लीस का कोई ज़ोर आपकी ज़िंदगी पर नहीं है, आपके किसी भी ज़िंदगी के हिस्से पर नहीं है। याद रखना, वो यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है वो यहाँ मौजूद है और वो आज कुछ आपके लिए करने वाला है और वो आपको कुछ देने वाला है और वो आपके लिए कुछ खोलने वाला है, वो आपके लिए कुछ करने वाला है। याद रखिएगा कि ये बड़ा ख़ास मौका है, ख़ास मौका है। यस, हालेलुया। दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। और ये मौका है कि आप दुआ में रहो ताकि खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में नए दरवाजे खोले, नए दरवाजे खोले। हालेलुया। मुल्कों के दरवाजे खोले, जॉब के दरवाजे खोले, बिजनेस के दरवाजे खोले, फाइनेंस के दरवाजे खोले। वो आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोल रहा है। हालेलुया। बरकतों के दरवाजे खोले। गाने का या जाने का शौक है, वो सीखेंगे। अभी मैंने कलाम में से बताया था, और कहते हैं कि वो हमारी उंगलियों पर जान करना और मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है। खुदा का मसा आपके हाथों पे आएगा और आप बजाओगे भी और आप पे मसा आएगा, आप गाओगे भी। और आपके गाने से, आपके बजाने से वो, याद रखिएगा, अलीशा कहते हैं एक बुझाने वाला लेके आओ। क्या करना है, क्या करो, बुझाने वाला लेके आओ। रामियापुरा एक बुझाने वाला लेके आओ ताकि खुदा का हाथ ठहरे और मैं क्या करूं, नबूवत करूं। याद रखिएगा कि जब आप बुझाने वाला मसा शुदा होगा, 90 होगा, तो खुदा का हाथ ठहरेगा। खुदा को सिर्फ ऐसे बुझाने वाले, ऐसे गाने वाले मिले और झूठना है कि जो 90 हो, जिन पर खुदा का हाथ हो, जिन पर खुदा का रूह हो। और मैंने कहा था ये सर्विस बड़ी जबरदस्त सर्विस है, ये मौका बड़ा जबरदस्त है और खुदा को भी पता है कि इस वक्त वो क्या करने वाला है, शैतान को भी पता है, लेकिन हमारी आवाज को वो रोक नहीं सकता। बेशक वो साउंड सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमारी आवाज जो खुदा ने हमें दिया उसको रोक नहीं सकता। ये मम्मी हो चुके, वो अपने मंगेतर के लिए बोल सकती है, बोल सकता है। और याद रखिएगा, आप अपने माँ बाप के लिए बोल सकते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए बोल सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए बोल सकते हो, अपने बिजनेस के लिए बोल सकते हो, अपने जॉब के लिए बोल सकते हो, अपनी तरक्की के लिए बोल सकते हो। सिर्फ आपने बोलना है। और तो कहते हैं वो मेरा जिंदा चट्टान है, वो मेरा खुदा जो है जिंदा, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी सिपर है, वो मेरी निजात की सिपर है। वो बोलता है, वो डिक्लेयर करता है। आज हमने डिक्लेयर करना है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मौत तेरी पता कहाँ रही, मौत पता का लुकमा बन
खुदा की कुदरत फैली है। ये मौका हाथ से न जाने दे। कोई भी है आज आप इस मौके को जाने नहीं दीजिए। अब चाहते हो खुदा आपके लिए कुछ करे, अब बोलना है। अलीशा ने कहा बुझाने वाला लेके आओ। जब बुझाने वाला लेकर आए तब खुदा का हाथ उस पर ठहरा और उसने कहा ना हवा को देखेगा ना मींह को, खुदा इस वादी को जो है वो इस वादी को पानी से भर देगा और तुम भी पियोगे, तुम्हारे मवेशी भी पिएंगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन उनके दुश्मन जो थे उनको उन्होंने मार डाला। उनकी जगहों पर कब्जा कर लिया। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आपके लिए खुदा मुहैया करेगा और आप अपने दुश्मनों को जाकर मार डालोगे। आप उन पर कब्जा कर लोगे, उनकी जगहों पर कब्जा कर लोगे। आप हालातों पर काबिज हो जाओगे। बोले ये वक्त है बोलने का, ये वक्त है बोलने का। सिर्फ एक खुदावन के लिए बजाना है, खुदावन के लिए गाना है। गाना नहीं गाना, ना इंडियन, ना कोई गजल, ना कोई और म्यूजिक बजाना है। इधर खड़े। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए बजाना है, मसीह के लिए गाना है। और खुदा का हाथ आप पे होगा, आपको खुदा बड़ी कसरत से इस्तेमाल करेगा। आसमानी बाप मैं तेरा खादम होते हुए इस बच्ची के लिए बरकत चाहता हूँ यीशु के नाम से। ये जबरदस्त म्यूजिक को समझने वाली, उसकी पहचान रखने वाली और उसको बचाने वाली और गाने वाली। खुदावन इस बच्ची को कसरत से इस्तेमाल कर। तेरा रूह इस पर बड़े जोर से, ओ हालेलुया, तेरा रूह इस पर ठहरा हुआ है और उस आने वाले वक्त में बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करने वाला है। तेरा शुक्र करता हूँ रामिया, आज के बाद खुदा तुझे बड़ा जोर के साथ इस्तेमाल करेगा और तुझे जब तू बजाएगी तो इब्लीस कांपेगा और थरथराएगा और निकल जाएगा, सामने नहीं कर सकेगा। जैसे दाऊद बजाता था तो सौल से बुरी रूह, और इस वक्त जिन्होंने हाथ खड़े किए थे बजाने के लिए, सीखने के लिए या गाने के लिए, आज आप पर खुदा की अनॉइंटिंग जैसे दाऊद पर थी, दाऊद की अनॉइंटिंग जो दाऊद पर मसा था, खुदा का जो दाऊद पर मसा था अनॉइंटिंग थी, वो आप पर आकर ठहर गई है। हालेलुया। आप गाओगे, आप वर्शिपर बनोगे दाऊद की तरह, आप दाऊद की तरह गाओगे, आप दाऊद की तरह बजाओगे। आप पर खुदा का हाथ फैलेगा, आप पर खुदा का रूह फैलेगा, खुदा का रूह नाज़िल होगा, खुदा की कुदरत नाज़िल होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत क्या बह रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बोला आप बोलो, आप कलाम करो, आप बोलो यीशु मसीह जिंदा, वो मेरी चट्टान है। ओ हालेलुया। आप बोलो, आज बोलो कि शैतान हारा हुआ है, शैतान टूटा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, उसकी ताकत ज़ीरो हो चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इज़ोरो बो 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 बो, ए रा बा 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 बा, ए रा मा 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 मा, ए मा 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 मा, ए गा 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 माना, ए मा गो लो रो बा, ए बे 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 बे, या गा 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 गा, ए दा 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 दा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा इस मिनिस्ट्री के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। शहरों के दरवाजे खुले हैं, हालेलुया। मुल्कों के दरवाजे खुले, हालेलुया, हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूँ और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से इस मिनिस्ट्री के लिए हर मुल्क के दरवाजे खुल चुके हैं, खिदमत के दरवाजे खुल चुके हैं। आसमान उसका अच्छा खजाना यीशु के नाम से इस मिनिस्ट्री के लिए खुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में जीत सुनाएगी। इस मिनिस्ट्री के थ्रू, इस मिनिस्ट्री के खादम पूरी दुनिया में खुदा का कलाम लेकर जाएंगे। ओ हालेलुया। खुदा बड़े अजीब तौर पर काम करेगा, निशान दिखाएगा, मौजज़े करेगा, कुदरत दिखाएगा, रूह की नजात का काम होगा।
हालेलुया। बिजनेस के लिए दुआ करूं कि बिजनेस में कांटे खत्म हो जाए, जॉब में कांटे खत्म हो जाए, औलाद में कांटे खत्म हो जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इनके लिए नए नए दरवाजे खोल, नए नए दरवाजे खोल। रिश्तों के कांटे खत्म हो, जॉब के दरवाजे, जॉब के रुकावटें दूर हो, बिजनेस के रुकावटें दूर हो। और एक खुदा जिनके घरों में जिंदगी पर अबलीस ने कब्जा किया, मैं उसको आज यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इनको छोड़ दे, इनके घरानों को छोड़ दे, इनकी जिंदगियों को छोड़ दे, इनके खानदानों को छोड़ दे, इनके साथी को छोड़ दे, इनके बच्चों को छोड़ दे, इनके फाइनेंस को छोड़ दे, हालेलुया। इनके बिजनेस को छोड़ दे, इनके जॉब को छोड़ दे, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। जो बेटा चाहते हैं उनको बेटे जैसी बरकत दे, जो बेटी चाहते हैं उनको बेटी जैसी बरकत दे। और जिनकी मंगनियां शादी नहीं हो रही उनके लिए आज मैं ये यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत को यीशु के नाम से, उसकी कुदरत को इनकी जिंदगी में चाहता हूं, इनकी शादी हो बहुत जल्द, रिश्ते हों बहुत जल्द। यीशु के नाम से खिदमत के दरवाजे खुले, यीशु के नाम से रास्ते खुल जाए। और एक खुदा जिनके बदनों में आज तकलीफ है, बीमारी है, कोई भी बीमारी है, मैं उसे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इनके बदनों को छोड़ दे। एक्सीडेंट की स्पिरिट को डांट देता हूँ, नातफाकी की स्पिरिट को डांट देता हूँ, बेवफाई की स्पिरिट को डांट देता हूँ, गुर्बत की स्पिरिट को डांट देता हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम से गुर्बत की स्पिरिट इन्हें छोड़ दे। इनको अच्छी जगह मिले, अच्छा घर मिले, 21 साल मिले, गाड़ी मिले, खुदा में अच्छी अच्छी चीजें मिले, और सबसे बढ़कर ये सुबह इनके साथ रहना। तेरा नाम जलाल भाई। अच्छा, कौन चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुदा का रूह आज काम ना करे? कोई नहीं चाहता। याद रखिएगा, खुदा की कुदरत को मैंने देखा यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन मैंने ये बात जरूर कहूँगा कि हमें खामोश नहीं रहना, हमें खुदा की सुर में बात को बोलना है। आप बोलोगे खुदा काम करेगा, आप कलाम करोगे, खुदा ने कलाम किया, सब कुछ वजूद में आएगा। आप कलाम करो, बोलो अपने लिए, बोलो 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 बोलो। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुना। आज के तेरे जी उठने की ईद के लिए तेरा शुक्र। मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐ खुदा तेरी बरकत चाहता है, इस मुल्क से कोरोना वायरस खत्म हो जाए, स्कूल खुल जाए, कॉलेजेस खुल जाए, यूनिवर्सिटी खुल जाए, ट्रांसपोर्टेशन खुल जाए, यीशु के नाम से हर एक चीज खुल जाए, नॉर्मल हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए, जिंदगी बहाल हो जाए, हर एक चीज नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बहन साइका के लिए कामल सेहत चाहता हूँ, बहन प्रवीण के लिए सारे बदन की बहाली की दुआ करता हूँ। ऐ खुदा भाई अर्शद के लिए कि हार्ट अटैक हुआ है, उनके हार्ट पर, उनकी जिंदगी पर यीशु तेरा लहू चाहते हैं और जिंदगी चाहते हैं। आसमा के लिए, चीना के लिए, चीना के माँ बाप के लिए, भाभी के लिए, बहन के लिए और उसके भाई के लिए कोरोना वायरस खत्म हो जाए, नेगेटिव रिकवरी हो और इन सब को कोरोना वायरस से महफूज रखना। यीशु के नाम से बहन आजरा और उनकी बेटी के लिए कि कोरोना वायरस से महफूज रखना। तेरा पाक रुक गया तौर पर काम करे। मेरा ईमान है कि तूने मेरी दुआ को सुना है। मुल्क पाकिस्तान प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कबीना के लिए और एक खुदा चारों सूबों के लिए, आर्मी के लिए, चीफ ऑफ आर्मी के लिए, एजेंसीज के लिए मैं बरकत चाहता हूँ और टीवी चैनल के लिए बरकत चाहता हूँ और एक खुदा ऑनलाइन देखने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुदा यीशु मसीह ने सिखाया तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर भी हो, हमारे रोज पर भी जिस तरह अपने को माफ कर, हमारे को माफ कर, हमें सुमाइश में बुराई से चला, के बादशाही कुदरत को चला, निश्चित रहे। आमीन। अच्छा, एक बेटी कह रही थी गवाही देगी। मेरा बहुत पेन हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा, तो बैठा नहीं था जा, तो जैसे ही मैंने खुदावन का दर्शन किया और खुदावन का बदन, और उसी टाइम मुझे शिफा मिली।
हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हमारे खुदा के यसुस का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शाफ़त अब से हमेशा तक उनका सिंहासन मुल्क पाकिस्तान, बनी इसराइल को और कुल कसीम के साथ अब से हमेशा तक खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक दूसरे से बोलें। ईद क़यामत मसीह आपको बहुत बहुत मुबारक हो।